ये भाई साहब, हमारा 3 दिन का जो पड़ाव था उसमें हमने ज्ञापन दिया था डीसी साहब के नाम कि जो फीजी वायरस से हमारी बरसात से फसलें खराब हुई थी उनका मुआवजा नहीं आया किसानों के खाते में। उनको मुआवजा नहीं मिला। तो उसी उसमें तहसीलदार साहब पे रिपोर्ट आई होगी। इन्होंने हमको बुलाया कि आओ आपको बताते हैं कि किस वजह से किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा क्या है। तो यहाँ तहसीलदार साहब से मिले। उन्होंने किसानों के नाम लिए जो हमारे साथ किसान आ रहे थे जिनका असली में खराबा भी हुआ है और उनकी जीरी भी नहीं बिकी। 4-4 किले में 5-5 क्विंटल जीरी निकली है। वो लोग हमारे साथ किसान भाई आ रहे थे। तो तहसीलदार साहब से मिले, वो बोल रहे हैं कि हम आपको इसकी सारी जो रिपोर्ट बना के वो देंगे। तो कब तक कह रहे हैं, कब तक हो सकता है जी? ये भाई सब 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते तक आपको सारी रिपोर्ट दे देंगे और आप देख लेना किस वजह से आपका मुआवजा नहीं आ रहा। अगर देखेंगे कि इनकी गलती है या सरकार की गलती है, जो सरकार बड़े बड़े वायदे करती है कि हमने सबको खराबा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो पता लग जाएगा। देखिए, पिछला जो धान का सीजन गया उसमें एक बहुत बड़ी बीमारी हरियाणा प्रदेश में जो 14 जीरी थी, हाइब्रिड बीज भी थे, हाइब्रिड बीजों में भी आई है फीजी वायरस। और शाहबाद एरिया में बाढ़ की वजह से जो फसल खराब हुई थी, तो उसमें सर्वे किया गया था सरकार के द्वारा कि किन किसानों का फीजी वायरस से नुकसान हुआ और बाढ़ के द्वारा हुआ। तो उसके बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने किसानों के खाते में जो मुआवजा राशि थी वो डाल दी। तो हमारा 3 दिन का जो मुख्यमंत्री का पड़ाव था, घेराव था, उसमें हमने ज्ञापन भी दिया था। तो आज तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया कि कुरुक्षेत्र में, थनेसर में शाहबाद के तहसीलदार भी आए थे, थनेसर के भी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट है, हमारे पे तो यहाँ पे कोई भी ना कोई मुआवजा किसी किसान पे भेजा, ना हमारे पे किसी की शिकायत आई है। तो हमने एक ही बात कही है कि जिन पटवारियों के द्वारा पूरे थनेसर कुरुक्षेत्र जिले में सर्वे किया गया था, हमें वो रिपोर्ट दे दे, वो कितने गांव के अंदर कितने किसानों की थी वो रिपोर्ट इनके पास हजारों की संख्या में है, पर उनके खाते में पैसे नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और ये प्रदेश की सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, ये बात मत करे, क्योंकि आप अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, आप ज्ञापनों के द्वारा ये कहते हैं कि हमने मुआवजा दे दिया, बीमा दे दिया, पर ये सब झूठा तंत्र है, प्रचार का तंत्र है, लोगों को बकाने की बातें होती है। आज हम यहाँ पर तहसीलदार से आप भी उनकी बाइट ले सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि आपने जो फीजी वायरस के किसानों को नुकसान हो तो उनका मुआवजा दिया? स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात क्यों कहता है कि हमने मुआवजा दे दिया। ये बिल्कुल झूठी है। और मैं उन किसानों को भी और उनके जो बीजेपी के पदाधिकारी है जो किसान परिवार से है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जो आप गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। जहां बीजेपी सरकार किसान मजदूर का हक छीनने का काम करती है, तो सही मायने में सही आदमी की, चाहे वो विधायक हो, चाहे बीजेपी का एमपी हो, तभी सही मायने में उसकी सेवा होगी जब वो अपनी सरकार का भी गलत काम का विरोध करेगा। तभी सही मायने में देश को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी सरकार की टिकट के चक्कर में या किसी पद के चक्कर में उसकी चापलूसी करते और गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो देश को आप आगे नहीं लेके जाएंगे, देश को पीछे ले जाने का काम करेंगे।